लाडवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन की अध्यक्षा रजवंत कौर के कुरुक्षेत्र आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को रजवंत कौर ने लाडवा विधानसभा में भरपूर समर्थन देने का ऐलान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी रजवंत कौर के आवास पर पहुंचे। इस मौके पर सिख समाज के गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर रजवंत कौर के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के फैसले पर उनका आभार प्रकट किया। साथ ही कहा कि हरियाणा की जनता हमें एक बार दोबारा आशीर्वाद दे ताकि प्रदेश में चल रहे जन कल्याणकारी कार्य पहले की तरह जारी रहे। इस मौके पर राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने सिख समाज द्वारा उन्हें आशीर्वाद देने पर सिख समाज का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि रजवंत कौर की समाज में अपनी एक अलग पहचान है। वे समाज के लोगों की आवाज उठाती आई हैं। राजनीति में ऐसी महिलाओं को खुलकर सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि रजवंत कौर के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को लाडवा और थानेसर विधानसभा क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर महिला नेत्री रजवंत कौर ने मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री को आश्वासन दिलाया कि वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सर्व समाज का समान विकास हुआ है। ऐसे में तीसरी बार भी भाजपा की सरकार ही हरियाणा में बनेगी। इस मौके पर सैकड़ों गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक कुटिया की प्रधान हमारी रजवंत कौर जी ने किस प्रकार से लाडवा में बहुत मेहनत करके थी और ये एक भारतीय जनता पार्टी की टिकट की कैंडिडेट भी थी। इन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे लाडवा में अपना संघर्ष किया हुआ था, बहुत काम किया था। आज अपने सभी साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में रहकर आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को अपना समर्थन दिया है और हम इनका मान सम्मान करते हैं। और मैं भी कहूँगा कि आने वाला समय जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार आदरणीय नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। रजवंत कौर ने बड़ी दिलेरी से यहाँ पर आज अपना समर्थन दिया है और मैं कहूँगा जो इन्होंने इलेक्शन लड़ाई महिला के नाते बड़ी स्ट्रांग महिला है और बड़ी बोल्ट होकर लोगों में काम कराती थी, किसी अधिकारी के सामने अपनी बात रखने का भी दम रखती थी। तो ये आज बड़ा हमारा पार्टी का भी सौभाग्य है, ऐसी महिलाएं आगे आनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने आज पंचायतों के अंदर किस प्रकार से 50% जो उनको महिलाओं को दिया है, तो महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरणा के स्रोत है रजवंत कौर जी। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरे समर्थन के साथ आज इन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को मेरे यहाँ बुलाया था, उन्होंने मान सम्मान किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। कल मोदी जी आ रहे हैं तो कुरुक्षेत्र जिले में देखिए, हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल कुरुक्षेत्र में थीम पार्क में 2 बजे पहुंच रहे हैं और मैं ये कहूँगा लोगों में बड़ा उत्साह है और किस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार से भारत का डंका बजाया है। और आज उनके आने से बहुत ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश या पूरे देश के अंदर एक जो इलेक्शन होते हैं हमारा प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। उस उत्सव के तहत हर 5 वर्ष के तहत हम खुशियां भरा ये उत्सव मनाते हैं और उस उत्सव का शुरुआत जो होने जा रही है वो कुरुक्षेत्र से। और सबसे पहले बात हरियाणा का जो बुगल बजा था वो भी 4 तारीख को कुरुक्षेत्र की धरती से बजा था और आज फिर आदरणीय प्रधानमंत्री भी जो हरियाणा का बुगल बजाने जा रहे हैं वो कुरुक्षेत्र की भूमि से बजाने जा रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है। आज मैं तो कहूँगा हजारों की तादाद में वहाँ पर लोग अब पहुँचेंगे ये कार्यक्रम में। और बीजेपी का सम्मान है, बीजेपी का सम्मान है। देखिए, ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वो स्थली है और उस स्थली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आना बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेशों में जाते हैं वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को हमेशा गीता देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो गीता देते हैं। गीता का उपदेश भी कुरुक्षेत्र से हुआ था। ये देना ही प्रधानमंत्री का कुरुक्षेत्र को पूरे वर्ल्ड के मानचित्र पर लाना बहुत बड़ी बात है। मैं ये भी कहूँगा आज कुरुक्षेत्र जो टूरिज्म की दृष्टि से और मैं कहूँ हिस्टोरिकल प्लेस है, इसको बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा योगदान है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का है। बहुत बड़ा मैं कहूँगा गीता जयंती का उत्सव कहाँ 5000 लोगों में मनाते थे, आज 35 लाख लोग गीता जयंती के अवसर हैं। आप देखिए जहाँ पर टूरिस्ट 2000 आता था आज 40,000 टूरिस्ट आता है 40,000 डेली आता है, 40,000 डेली टूरिस्ट आता है। ये बहुत बड़ी देर है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी की बहुत ने बहुत चीजें हमने यहाँ बनाई है। 371 करोड़ रुपए का एक ही प्रोजेक्ट हमने जो कुरुक्षेत्र में दिया है वो एलिवेटेड ट्रैक्स
पांचों फाटक खत्म करने का। छोटा बजट नहीं, 371 करोड़ का। और मैं भी कहूंगा बहुत सी चीजें हमने हॉस्पिटल बनाए, बहुत चीजें हमने कार्य किए। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप देखिए स्पोर्ट की दृष्टि से देखिए, हेल्थ की दृष्टि देखिए, हमने हर चीज को एक बड़ा एजुकेशन की दृष्टि से इसको बनाने की व्यवस्था करी है। और साथ साथ मैं कहूंगा एक ही डिमांड रह गई है इस क्षेत्रवासियों की, वो है बाईपास। बाईपास भी हमने हरियाणा स्टेट से पास करा दिया है, भारतमाला 2 से पास हो गया है। और बाईपास की जो डिमांड है वो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन के बाद उस बाईपास को बनाया जाएगा। इतना ही मैंने कहना था। आपका बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं, आप पिपली रोड से देखो, पिपली आज भाजपा को समर्थन दिया नायब सैनिक को, तो ये कुरुक्षेत्र में भी गैर शिक्षक कर्मचारी संघ की प्रधान लगभग 1500 कर्मचारी जुड़े हुए थे साथ, तो थानेसर सीट पर भी उनका लाभ लिया जाएगा। देखिए थ्रेसर सीट पे पूरा लाभ देंगी, और थ्रेसर सीट में तो पहले देगी, क्यों नहीं ऐसी देगी। जयंत कौर हमारी खास मेंबर हैं, हमारे से उनका मैं कहूँगा हमेशा। मैं एक बात कही आपको, यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो कार्य बीसी के आगे अपने जो एम्प्लॉइज की लड़ाई लड़ी है, जो मैं देखा है, जो प्रदेश के सरकार के आगे जो जयंत कौर लड़ाई लड़ती थी अपने एम्प्लॉइज की, ऐसा कोई कुटिया का कोई आज तक नहीं बना प्रधान। ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा बोल्ड होकर, मैंने पहले भी कहा है, ये अपनी बात को बड़ी बोल्ड होकर रखती है। और आज महिलाओं को बड़ी बोल्ड होकर आगे भी आना चाहिए, तभी देश का मैं कहूँगा विकास हो सकेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा ये थ्रेसर में हमारा पूरा मान सम्मान करेगी। धन्यवाद। पूरा लाभ देंगी, और थ्रेसर सीट में तो पहले देगी, क्यों नहीं ऐसी देगी। जयंत कौर हमारी खास मेंबर हैं, हमारे से उनका मैं कहूँगा हमेशा। मैं एक बात कही आपको, यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो कार्य बीसी के आगे अपने जो एम्प्लॉइज की लिए लड़ाई लड़ी है, जो मैं देखा है, जो प्रदेश के सरकार के आगे जो जयंत कौर लड़ाई लड़ती थी अपने एम्प्लॉइज की, ऐसा कोई कुटिया का कोई आज तक नहीं बना प्रधान। ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा बोल्ड होकर, मैंने पहले भी कहा है, ये अपनी बात को बड़ी बोल्ड होकर रखती है। और आज महिलाओं को बड़ी बोल्ड होकर आगे भी आना चाहिए, तभी देश का मैं कहूँगा विकास हो सकेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा ये थ्रेसर में हमारा पूरा मान सम्मान करेगी। धन्यवाद। बीजेपी का विरोध भी हो रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, सिख समाज का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, नायब सिंह सैनी को यहाँ पटका बनाया और बहुत बड़ा मान सम्मान दिया। हमेशा सिख समाज हमारा अपना समाज है। और मैं तो ये कहूँगा, जितना इनके अंदर देशभक्ति और जितना मैं कहूँगा गुरुओं को मानने की इनके अंदर है, इनकी बहुत बड़ी प्रेरणा है। और आज उन्होंने समाज ने यहाँ मुख्यमंत्री को दिया। मैं सारे सिख समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप सभी को पता है कि पिछले 1.5 से 2 साल से मैं लाडवा में तैयारी कर रही थी और अपनी विधानसभा के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है जब हमारा कोई नुमाइंदा, हमारे लीडर जब बीच में आते हैं। जैसे अब हमारे सीएम साहब आए वहां पे, तो फिर कहीं ना कहीं हमें माननी पड़ती है। और सीएम साहब ने भी जो यहाँ आके एकदम से मेरे को मान सम्मान दिया, मंत्री जी ने मान सम्मान दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। और मैं यही कहना चाहूंगी सभी को। आप लाडवा में प्रचार प्रसार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थानेसर से विधायक सुभाष सुधा जी बिल्कुल 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 कुरुक्षेत्र की 4 सीटों पे मेहनत करेंगे। कुरुक्षेत्र के लिए, विधायक जी के लिए बिल्कुल बिल्कुल कुरुक्षेत्र की 4 सीटों पे मेहनत करेंगे। और परमात्मा ने चाहा तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से सरकार बनाएंगे अब की बार। सिख समाज के मुझ से क्या संदेश है भाजपा को, सिख समाज जुड़ा रहे हैं, क्या कहना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद जो नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सिखों को जो मान सम्मान दिया, उसके लिए भी मैं उनकी दिल से आभारी हूँ। और बीजेपी सरकार की भी ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमारे हर समाज में कहीं ना कहीं 2-4 हमारे जो शरारती तत्व होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये सब चलता रहता है, वो किसी भी समाज की बात। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत मान सम्मान दिया, उसके लिए पहले भी आभारी थे, हमेशा तय दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सबसे यही कहना चाहूंगी, मेरे जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं, कुरुक्षेत्र के जितने, लाडवा के जितने यहाँ पे साथी हैं, आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगी कि बीजेपी सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ काम किया। क्योंकि मैं कहना चाहूंगी, ये सब कहने की बातें होती है, क्योंकि पॉलिटिकली अगर हम किसी चीज को देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, लेकिन अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो रोडों का देखो, हम लोगों को कितनी दिक्कतें आती थी, लेकिन आज देखो ना, प्रदेश में, देश में, हर जगह पे सड़कें देखो ना, पुल देखो ना। लेकिन यहाँ मैं मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगी, जो हमारा ये लाडवा वाला और पिपली वाला बाईपास, अभी जहाँ इतने हरियाणा के, जहाँ पे ऑल इंडिया के इतने जो पुल बना दिए, सड़कें बना दिए, बाईपास बना दिया, तो यहाँ भी सरकार बनने के बाद 8 तारीख के बाद यहाँ भी इनकी भी तैयारी कराई जाए। और ये पुल, लाडवा बाईपास और हमारा जो पिपली वाला है, हाँ जी बिल्कुल रखी है। मैंने पहले भी जाके सीएम साहब को कहा था कि ये जो लाडवा हमारा बाईपास और पिपली वाला है, इसको बनवाया जाए।
और फिर आप सभी को यही अनुरोध करूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं और हमारे राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी हैं, धन्यवाद करना चाहूंगी। वो मेरे निवास पे आए, उन्होंने मान सम्मान दिया। और एक बार फिर सभी से यही अनुरोध करूंगी कि भाई बड़े जोरों शोरों से हमने सरकार दोबारा बनानी है एक बार। मंत्री सुभाष सुधा।